कहते हैं ना, माँ वो होती है जो तुम्हें इस दुनिया में आने से पहले ही प्यार करने लगती है। वो खुद गीले में सो जाती है लेकिन तुम्हारे लिए सूखा बिछा देती है। तेरे हर दर्द को बिना बोले समझ जाती है। माँ कोई रिश्ता नहीं, माँ तो एक एहसास है, एक दुआ है, एक साया है जो चाहे दूर हो या पास हमेशा साथ रहती है। और आज की ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने सब कुछ पा लिया लेकिन उस एक इंसान को खो दिया जिसने उसे सब कुछ दिया था। आरव, वही बेटा जिसकी जिंदगी अब काम और कॉन्फ्रेंस कॉल्स में बंद चुकी थी। माँ गांव में अकेली रहती थी और आरव के पास हमेशा एक ही जवाब होता, माँ अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। फोन की स्क्रीन चमकती, माँ कॉलिंग, लेकिन वो कॉल्स धीरे धीरे मिस्ड कॉल्स में बदल गईं। जिसे देख के दुनिया रो पड़ती है, वो माँ हंस के दर्द छुपा जाती है। बेटा कह दे बाद में बात करूंगा तो वो भी ठीक है कहकर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ गांव में सावित्री देवी हर शाम उसी बरामदे में बैठती, उसी पुराने फोन को देखती और मुस्कुरा देती। पड़ोसी पूछते, आरव का फोन आया? वो कहती, आएगा बेटा, बस काम में व्यस्त होगा। मगर उस मुस्कान के पीछे एक डर था, कहीं ऐसा ना हो कि वो लम्हा भी दूर चला जाए जब वो बेटे की आवाज सुन सके। रात के सन्नाटे में माँ की खांसी पड़ने लगी थी। डॉक्टर ने कहा अब आराम ज्यादा चाहिए, लेकिन माँ ने कहा आराम तो तब करूंगी जब आरव अपने हाथों से चाय बनाकर देगा। पर आरव तो शहर में था और उस चाय का स्वाद सिर्फ माँ के दिल में ही रह गया। माँ ने तो चाहा था बस इतना कि बेटा मुस्कुराए, पर किस्मत को शायद मंजूर था वो खामोशियां सुनना जो माँ के बाद रह जाए। दिन बीतते गए और आरव ने आखिर एक दिन सोचा, चलो इस बार दिवाली पर गांव चलूंगा। माँ को बताने के लिए उसने फोन उठाया, मगर उस दिन फोन किसी ने उठाया ही नहीं। बस एक आवाज आई, ये नंबर अब उपलब्ध नहीं है। और यहीं से शुरू होती है कहानी। आखिर माँ कहाँ गई, क्या हुआ उस दिन? और वो आखिरी फोन कॉल जो आरव ने कभी रिसीव नहीं की, उसमें ऐसा क्या था जो उसकी जिंदगी बदल देता? अगर आपकी माँ अभी आपके पास नहीं है तो आप क्या करना चाहोगे अगर वो सिर्फ एक बार आपके सामने आ जाए? कमेंट में जरूर बताना। कभी कभी जिंदगी हमें वक्त देती है पर हम उस वक्त को बाद में के हवाले कर देते हैं और फिर वही वक्त एक दिन कभी नहीं बन जाता है। शाम के 5 बज रहे थे। आरव अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। चार्ट्स, रिपोर्ट्स, क्लाइंट मीटिंग्स, सब कुछ एक मशीन की तरह चलता जा रहा था। तभी मोबाइल स्क्रीन चमकी, माँ कॉलिंग। उसने देखा, फिर एक सेकंड सोचा, मीटिंग चल रही है, बाद में बात करता हूं, और कॉल को साइलेंट कर दिया। मगर वो एक कॉल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ड कॉल बन गई। जो लम्हा किसी का इंतजार करे वही असली मोहब्बत होती है, और जो इंतजार कभी पूरा न हो वो कहानी बन जाती है। अगले दिन सुबह आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने आवाज थी, बेटा सावित्री देवी ठीक नहीं है, रात भर खांसी में थी। आरव ने कहा, अरे डॉक्टर को बुलाओ ना। सामने से जवाब आया, बेटा बुलाया था लेकिन वो कह रही थी पहले आरव से बात कराऊं। आरव का दिल धड़क उठा। उसने फौरन माँ को कॉल किया, लेकिन इस बार फोन स्विच ऑफ था। कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड की वो चुप्पी, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उधर माँ का शरीर बहुत कमजोर हो गया था। वो पुराने रेडियो के पास बैठी थी और अपने झुर्रियों भरे हाथों में एक छोटी सी चीज पकड़ रखी थी, एक फोटो, आरव की बचपन वाली। वो तस्वीर को सहलाते हुए धीरे से बोली, कभी तो आएगा मेरा आरव, मेरे हाथ की बनी खीर खाने। आसमान में बिजली कड़की, कमरे की लाइट चली गई। माँ ने धीरे से अपने पुराने फोन को देखा और अपने कांपते हुए हाथों से आखिरी बार नंबर डायल किया, आरव का नंबर। लेकिन उस वक्त आरव एक बिजनेस पार्टी में था। फोन टेबल पर रखा था और स्क्रीन पर फिर वही लिखा था, माँ कॉलिंग। उसने फोन देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, माँ फिर कॉल कर रही हैं, बाद में बात कर लूंगा। और उसने फोन उल्टा रख दिया। उस रात सावित्री देवी की सांसें धीरे धीरे थम गईं। उनके हाथ में अब भी वही फोटो थी और होठों पर वही अधूरी मुस्कान जो शायद किसी हेलो बेटा की उम्मीद में रह गई थी, जिसे आखिरी बार सुनने की चाह थी। वही आवाज अब खामोश हो गई। जिसने हमें बोलना सिखाया वो खुद बिना बोले चली गई। अगले दिन आरव को गाँव से खबर मिली, माँ नहीं रही। आरव के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। वो दीवार
दीवार के सहारे नीचे बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। और तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, एक मिस्ड कॉल। माँ, टाइम रात 9:47 PM। उसी रात जब वो पार्टी में हंस रहा था, उसकी माँ आखिरी सांस ले रही थी। आरव अगले ही दिन गांव पहुंचा। माँ की चिता ठंडी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा में एक महक, माँ की आखिरी रसोई की खुशबू। कमरे में सब कुछ वैसा ही रखा था, तकिए के पास वो पुराना रेडियो और बिस्तर के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा। डिब्बे के ऊपर लिखा था आरव के लिए। आरव ने कांपते हाथों से वो डिब्बा खोला। अंदर कुछ खत थे, कुछ पुरानी तस्वीरें, और ऊपर रखा था एक सीलबंद लिफाफा जिस पर लिखा था आखिरी खत। कभी वक्त मिले तो उस खत को पढ़ लेना, जहाँ शब्दों से ज्यादा आंसू लिखे होते हैं। क्या आपने कभी किसी का कॉल मिस किया है जो बाद में आपकी यादों का बोझ बन गया हो? नीचे कमेंट में लिखिए आपकी वो मिस्ड कॉल कौन सी थी। वो नहीं सुन पाएंगे जो दिल कमजोर हो। ये सिर्फ कहानी नहीं, माँ का एहसास है। कहते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जुबान से नहीं, दिल से बोले जाते हैं, और कुछ खत ऐसे होते हैं जो किसी जिंदगी को मिटाकर नई जिंदगी लिख देते हैं। आरव कमरे में बैठा था, उसके सामने वही लकड़ी का डिब्बा रखा था और उसमें से झांकता हुआ आखिरी खत। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था जिस पर माँ की झुर्रियों भरी लिखावट थी। आरव ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिय आरव, जब तू ये खत पढ़ेगा ना, तब शायद मैं तेरे सामने नहीं रहूंगी, लेकिन बेटा तू ये मत सोचना कि मैं तुझसे नाराज हूँ। माँ नाराज नहीं होती, बस चुप हो जाती है। मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर बेटा जिंदगी का सच्चा प्रमोशन तब होता है जब कोई तेरे नाम के आगे आई लव यू बेटा कहे, और वो आई तेरी माँ हो। तूने कहा था माँ अब मैं बिजी हूँ। बेटा मैं समझती थी तेरे सपने बड़े हैं, पर आज जब मैं ये खत लिख रही हूँ ना, तो बस इतना सोचती हूँ तेरे बचपन के वो सपने कहाँ रह गए, जहाँ तू कहता था माँ मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरव, अगर कभी मेरे बिना नींद ना आए तो मेरी फोटो के पास रखे उस चाय के कप को छू लेना, उसमें तेरी माँ की आखिरी सांस बाकी है। आरव के हाथ कांप रहे थे, हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक कर उस कागज पर गिरते गए, जैसे माँ के शब्द फिर से जिंदा हो गए हों। माँ ने तो बस एक खत लिखा था, मैं रोते रोते उम्र गुजार गया। वो लफ्ज इतने सच्चे थे कि मेरी आवाज तक थम गई। आरव ने डिब्बे में और भी चीजें देखी, एक पुरानी छोटी गुल्लक जिसमें माँ हर महीने कुछ पैसे डालती थी, और नीचे एक पर्ची चिपकी थी, आरव की शादी का खर्च। आरव हक्का बक्का रह गया। वो याद करने लगा कैसे हर बार उसने माँ से कहा था माँ पैसे मत जमा करो, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन माँ फिर भी करती रही। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आंखों में पछतावे की आग थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, माँ बस एक बार बोल दो कि माफ कर दिया। तभी खिड़की से हवा का झोंका आया। उस पुराने रेडियो का बटन अपने आप ऑन हो गया और उसमें एक पुराना गाना बजने लगा, मेरे नैना सावन भादों। आरव ने रेडियो को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, माँ तुम सच में कभी दूर गई ही नहीं। जिसे खोकर भी महसूस किया जा सके वो सिर्फ माँ होती है, जिसका जाना भी हमें जीना सिखा जाता है। उसी रात आरव ने तय किया अब वो माँ की याद में कुछ ऐसा करेगा जिससे कोई और बेटा मिस्ड कॉल का दर्द ना झेले। उसने कैमरा ऑन किया और बोला, ये वीडियो मैं अपनी माँ के नाम कर रहा हूँ और हर उस बेटे बेटी के नाम जो ये सोचते हैं कि माँ हमेशा साथ रहेगी। माँ हमेशा साथ रहती है, बस एक दिन बोलना बंद कर देती है। तभी आरव ने डिब्बे से एक और छोटी चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, रवि मामा चैनल देखती थी मैं, वो बहुत अच्छा बोलता है बेटा। आरव हंस पड़ा और कैमरे की तरफ देखकर बोला, माँ को रवि मामा चैनल पसंद था, तो अगर आप भी किसी माँ के बेटे या बेटी हैं तो अभी के अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि कोई और माँ अकेली न रहे। अगर इस खत ने आपके दिल को छू लिया तो रवि मामा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में माँ की ममता बोलती है और दिल रो देता है। कहते हैं कुछ लोग चले जाते हैं पर उनके बोल, उनके एहसास जिंदगी की हवा में घुल जाते हैं। माँ भी ऐसी ही होती है। वो खामोश हो सकती है मगर उसकी आवाज, उसकी दुआएं हमेशा सुनाई देती रहती हैं। अब आरव उसी पुराने घर में रहता है, वही बरामदा, वही नीम का पेड़, वही खिड़की जिससे माँ हर शाम उसे आवाज दिया करती थी, आरव खाना ठंडा हो जाएगा बेटा। आज भी जब हवा चलती है तो लगता है जैसे माँ फिर वही आवाज दे रही है। आरव हर सुबह माँ के फोटो के सामने बैठता है, चाय का कप रखता है, 2 कप, एक अपने लिए, एक माँ के लिए। धीरे से बोलता है, माँ आज चाय थोड़ी फीकी है, जैसे तेरे बिना जिंदगी अब चाय ठंडी नहीं होती, बस मैं ठहरा हुआ सा रहता हूँ। माँ की यादें रोज आती हैं पर मैं कहीं नहीं जाता हूँ। आरव अब हर हफ्ते स्कूल जाता है जहाँ वो उन बच्चों को पढ़ाता है जिनके पास माँ नहीं है। वो कहता है हर बच्चे को कम से कम एक माँ की मुस्कान मिलनी चाहिए, और हर क्लास के बाद वो बच्चों से पूछता है, अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलने का मौका मिले तो क्या कहोगे? बच्चे जो कहते हैं उसमें वो अपनी माँ की आवाज ढूंढ लेता है। एक दिन जब वो बच्चों को कहानी सुना रहा था
तो एक छोटा बच्चा बोला, सर आपकी माँ तो बहुत प्यारी होंगी ना? आरव मुस्कुराया, आंखें भीग गई, बोला, हाँ बेटा, मेरी माँ अब भी मेरे साथ है। बच्चे ने पूछा, कहाँ? आरव ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाँ से सूरज निकलता है वहीं से हर सुबह वो मुझसे मिलने आती है। जिसे दिल में बसाया जाए वो कभी दूर नहीं होती। माँ की दुआ है जो हर मुश्किल में हमारे सिर पर होती है। उसी शाम आरव कैमरे के सामने बैठा और बोला, दोस्तों, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो हर उस खामोश सांस का नाम है जो हमें जिंदा रखती है। आज अगर आपकी माँ आपके पास है तो जाकर उनसे गले लगो, क्योंकि यकीन मानो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और हाँ, माँ ने अपने आखिरी खत में जो एक लाइन लिखी थी, आरव ने वो लाइन आज अपनी दीवार पे टांग दी है। उस पर लिखा है, बेटा, जब भी दुनिया तुझसे मुंह मोड़े याद रखना, तेरी माँ अब भी तुझसे प्यार करती है। कहते हैं माँ कभी जाती नहीं, वो बस रूप बदल लेती है, दुआ बनकर, याद बनकर, और कभी एक हवा के झोंके में एक आरव बनकर। और अगर आज आपको भी अपनी माँ की याद आई है तो इस वीडियो को एक बार दिल से शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और आरव तक ये पहुंच जाए जो अभी भी अपनी माँ का कॉल बाद में कह रहा है। अगर आपकी माँ आज आपके सामने खड़ी हो तो आप सबसे पहले उन्हें क्या कहेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर कमेंट खुद पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी, अगर आपके दिल में भी माँ की याद जागी, तो रवि मामा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उस इंसान को भेजिए जो अपनी माँ को बाद में बोलता है, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम एहसास सुनाते हैं। माँ के एहसास। माँ, तेरी आवाज अब भी आती है।